हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एसएससी जीडी 2024 के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डीएमई में आपका क्या होने वाला है और आपका पीएसटी एंड पीएटी में आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले एक बार मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूँ, जो भी आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेजर पॉइंट होते हैं, उसमें आपके जो भी आपके मेन पॉइंट होते हैं उनके ऊपर आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो उन पॉइंटों पे भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ कि आपके वो कौन से पॉइंट हैं उन पे आपको रिजेक्शन मिल जाता है और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आपको पॉइंट दे करके आपको मतलब जो है रीमेडिकल के लिए आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। तो उन पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट रहने वाले हैं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो भी है जो मेडिकल एग्जाम्स हो। सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ। जैसे आपको पीएसटी होता है, पीएसटी के आपको दो दिन बाद आपको आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि आपके जो भी आपको रिजेक्शन देखने के लिए नहीं मिले आपके जो भी सिलेक्शन में। तो मैं उन पे आपकी चर्चा करता हूँ। जो भी आपको दे रखा है एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा की चयन प्रक्रिया में एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट द्वारा पूरी की जाती है। यह उन सफल आवेदकों के लिए खुला है जो एसएससी जीडी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और एसएससी जीडी 2024 में मानक परीक्षा पीएटी पास करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आपका जो भी है रिटन एग्जाम हो गया है, अब आपका होने वाला पीएसटी एंड पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड एंड आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका होने वाला है। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको दो चीज़ होती है, अगर आप पास होते हो तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाता है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, मतलब आप क्वालिफाई हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया जाता है तो आपको उसको सही करा के या कुछ जो भी होते हैं बहुत सारी कैंडिडेट होते हैं तो उसकी जल्दी जल्दी में तो आपको री मेडिकल एग्जामिनेशन दे दिया जाता है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो है, तो आपको वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही प्यार से आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलते हैं कि आपकी कोई समस्या तो नहीं है, आपकी उंगली फुंगली कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, मतलब आपके पैर वैर कोई से टूटे नहीं है, मतलब कोई भी समस्या आपको है नहीं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सारा कुछ उगल देते हैं और कुछ कैंडिडेट होते हैं वो ऐसा होते हैं वो बताते नहीं है, मतलब होगी समस्या तो खुद ही चेक कर लेंगे ना। और कोई बड़ी परेशानी होगी तो आपको सीधा रिजेक्शन मिल जाएगा, अगर कोई छोटी मोटी परेशानी होगी तो आपको री मेडिकल एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके मेजर पॉइंट होते हैं। तो आपको फर्स्ट होता है दृश्य मानक, यानी कि आपको देखने की क्षमता। दृश्य सुधार उपयोग में बिना अभ्यर्थियों की कमजोर आंखों की न्यूनतम दृश्य तीक्ष्णता 6/9 होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए। आपकी आइज मतलब वैसे तो आपकी जो मांगी जाती है डिफेंस में वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, पर अगर इसमें थोड़ा है तो 6/6 ना होकर आपके 2-3 पॉइंट कुछ बढ़ा दिए हैं, तो इतनी भी होगी तो भी आपकी इसमें आँख चल जाएगी। और आपकी फिर सेकंड पॉइंट रहता है वो आपका श्रावण मानक, यानी कि सुनने की क्षमता। यह परीक्षण उम्मीदवारों को सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिसमें कान के पर्दों की जांच भी शामिल है और बहरापन, श्राप सुनने की कमी और अन्य संबंधित स्थितियों की जांच की जाती है। मतलब जो भी होता है वो आपकी सुनने की क्षमता इसमें चेक की जाती है, आपकी जो भी श्रवण मानक में होता है। तो इसमें आपका कोई भी पर्दा फटा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आपको ये देखना चाहिए आपकी कोई पर्दा फटा तो नहीं है कान का, और आपके कान में कोई भारीपन तो नहीं है, और आपका श्राप मतलब जो भी है उसमें ट्यूब से चलता है तो वो आपका होना नहीं चाहिए। वो जो होती है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, तो वो तो आपकी बचपन से ही बीमारी होती है। तो और आगे चलते हैं, आपका दंत परीक्षण किया जाता है। अभ्यर्थियों के दांतों की क्षति, सड़न, उचित चबाने के लिए दांतों में पर्याप्त आकलन करने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मसूड़ों की जांच भी की जाती है। तो अभ्यर्थियों के दांतों में मतलब क्षति मतलब कोई कमी तो नहीं है, और सड़न और उचित चबाने के लिए दांतों में पर्याप्त आकलन, जो भी आपके दांतों में कोई सड़न तो नहीं है और उचित चबाने की क्षमता है या नहीं है, मतलब और आपकी सड़न होगी तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो आपकी जो कैप वैप होती है उन्हें लगवा के चले जाते हैं, तो उससे भी आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं दांत के में। खड़े होकर परीक्षण, इस परीक्षण में सिर, गर्दन, छाती की दीवार और ऊपरी अंगों, उंगलियों, कंधे, जोड़ तक की समानता कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। तो मैं इसमें बता दूं आपका जो भी है सिर का मतलब सिर का टेस्ट होता है, और फिर आपका गर्दन का भी टेस्ट होता है, आपका छाती का भी टेस्ट होता है, मतलब आपका चेस्ट का भी होता है मेजरमेंट,
और दीवार मतलब ऊपरी अंगों मतलब कंधे बंधे सारा कुछ आपका मतलब एक्सरा होता है। सबसे पहले में आपको जो होता है वो आपका ब्लड ब्लड की आपकी वो होती है टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है। फिर आपका जो होता है वो आपका एक्सरा भी होता है, पूरे शरीर का एक्सरा कराया जाता है उसमें। तो पूरे जिससे आपको पता पड़ जाएगा, मतलब कहीं टूटा फूटा हो तो उससे पता पड़ जाता है। तो इसलिए आपका सबसे पहले होता है वो एक्सरा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका 2 या 3 दिन का टाइम लग सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। क्योंकि जो भी होता है वो आपका एक दिन तो आपको जो आपका एक्सरा आता है और आपका जो भी आता है ब्लड टेस्ट होके आता है, तो सारा उसमें आपको टाइमिंग लग जाता है। तो अब मैं बताऊँ निचले अंगों की जांच, दोनों निचले अंगों की जांच की जाती है। इसमें फ्लैट पैर, आपका कोई पैर है वो फ्लैट तो नहीं है। पैर के जो तलवा होता है, तलवे के बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, वो मतलब धनुषाकार टाइप में वो गैप होता है ना, वो है या नहीं है आपका पैर है वो फ्लैट तो नहीं है। अगर आपका पैर फ्लैट मिलता है तो आपको सीधा ही रिजेक्शन मिलने वाला है। और धनुषाकार में पैर तो नहीं है, जो भी आपके पैर होते हैं वो धनुषाकार टाइप में तो नहीं है ना। और असामान्य तो परीक्षण शामिल है, मतलब ये आपकी इसमें चेक की जाती हैं। ये आपके मेन है ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा। इसके रहते एसएससी जीडी में मेडिकल परीक्षा में त्वचा रोग और कुष्ठ रोग, वंशज, जननांग, हृदय में संबंधित प्रणाली के साथ जांच भी शामिल है। जो भी आपकी त्वचा रोग तो नहीं है, मतलब आपके जो भी है आपकी स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब इन्फेक्शन हो पर उसका जो है वो सही होना चाहिए इन्फेक्शन। मतलब थोड़ा बहुत दाग रह जाए उससे कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आपको बस मतलब ये है कि आपको मतलब जो भी इन्फेक्शन है वो फैलता नहीं रहना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका इतने पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं यहाँ पे। ये आपको मैंने अभी इतने पॉइंट बताए, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आपको सीधा ही यहाँ से रिजेक्शन मिलने वाला है। और अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट के बारे में बात करूँ, और आपके कुछ इम्पोर्टेंट है उनमें आपको क्या क्या चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपको हाँ ये आगे आपके कुछ और पॉइंट्स हैं तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर कानों की जांच, आपकी कानों की जांच की जाती है। और मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था, पहले जो था पहले आपका डिजिटल तो नहीं था, मतलब पहले था वो आपकी टॉर्च लगा कर आपके कानों की जांच की जाती थी। तो अब क्या है, अब है आपको मशीनों द्वारा चेक की जाती है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो भी है अगर आप एसएससी जीडी का मेडिकल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपके कान में वैक्स नहीं होनी चाहिए, वैक्स निकलवा के जाना। कानों हाँ, तो इसमें कानों में आपके भारीपन नहीं होना चाहिए और कानों में लगातार स्राव आना मतलब ये भी आपको मतलब स्राव आता मतलब ये भी आपको नहीं आना चाहिए। तो स्राव में जो भी होता है वो आपकी एक बीमारी होती है। और उसमें हमेशा मतलब जो होता है ना ट्यूब टाइप में चलता रहता है, उसे हम कुछ बीमारी को कुछ बोलते हैं, तो उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो है ना, ऑटोमेटिक दिल्ली में छिद्र मतलब जो आपकी जो कान का पर्दा होता है उसमें आपकी कोई छिद्र तो नहीं है, ये भी आपका चेक किया जाता है। और यहीं पे हम बात करें नाक संयुक्त तो साइनस की जांच, मतलब जो भी है नाक में आपकी साइनस की बीमारी तो नहीं है। एंटरफियनाइटिक नाक के पॉलिप्स, नाक पट का छिद्र, मतलब आपका नाक के पट का छिद्र होता है वो मतलब बंद तो नहीं है, ऐसा आपका चेक किया जाता है। आपके नाक का वायु मार्ग में रुकावट तो नहीं है, मतलब जो भी आपके नाक सांस लेते हो तो उसमें आपकी कोई रुकावट तो नहीं है। ऊपरी पाचन तंत्र में मुंह, जीभ, तालू तालू, गला, ग्रसनी, संयंत्र, जबड़ा, इनमें आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है। और निगलने बोलने में सांस में बाधा बाधा डालती है, मतलब कोई भी दिक्कत तो नहीं है। मतलब जो भी आप खाना है वो निगलते हो तो आपको सांस लेते हो तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई रुकावट तो नहीं है। तो ऐसा भी आपका चेक किया जाता है। दांत परीक्षण, दांतों का गिरना सड़ना जिसके परिणाम स्वरूप दंत बिंदुओं में कमी आ जाती है। तो ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है आपका दांत कोई सड़ना और गिरना ये तो नहीं हो रहा। और गंभीर पायरिया, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ दांत ऐसे होते हैं उनके पायरिया की शिकायत होती है, तो ऐसा तो नहीं है आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सीधा पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट के बाद आपका रीमेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो रीमेडिकल एग्जामिनेशन में आप अगर बाहर होते हो तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें खड़े होने पर परीक्षा, जो भी आपका खड़े होने पर परीक्षण किया जाता है, खोपड़ी, चेहरे, जबड़े, इनकी सारी आपको सारा आपका चेकअप किया जाता है। आपकी खोपड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब
अंदरूनी चोट तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, ऐसा वहाँ पे चेक किया जाता है ना। कुछ डिजिटल मशीन्स के द्वारा आपका चेक किया जाता है। और यहीं पर सिर की चोट की जांच, तो अब मैं सिर की चोट की जांच करता हूँ। अगर आपके सिर में कोई चोट है तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा। चोट लगने के 30 मिनट तक अधिक समय बाद होने वाला अभिघात जन्य दौरा, मतलब कोई आपका दौरा तो नहीं पड़ता, मतलब 30 मिनट आप कहीं चोट लग गई, मतलब आपके मैंने मान लिया एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आपकी चोट लगी, आपके सर में चोट लगी है, तो एक्सीडेंट के 30 मिनट बाद आपको कोई दौरा तो नहीं पड़ रहा, ऐसा भी आपका चेक किया जाता है। लगातार मोटर के संवेदी कमी, बौद्धिक कार्य में हानि, आपके जो माइंड की कैलकुलेशन है उसमें कोई हानि तो नहीं है, व्यक्तिगत परिवर्तन, बेहोशी, स्मृति लोप या व्यक्ति के स्थान पर समय का भटकाव, मतलब कोई बेहोशी बेहोशी मतलब, और अब कुछ समय बाद जो कुछ होता है मतलब भूल जाते हैं कुछ बातों को, तो ऐसा भी तो नहीं है। चोट लगने के 24 घंटे या उससे अधिक समय बाद का दर्द बना रहना, खोपड़ी या चेहरे में एकाएक फ्रैक्चर, मतलब खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ये भी आपका चेक किया था। मस्तिष्क में घाव तो नहीं है, ऐसा आपका सारा ये चेक किए जाते हैं। और भी कुछ आपको पॉइंट है, गर्दन की जांच भी होती है ना। और आपका ये मैंने आपको बता दिया। और आपकी ऊपरी अंगों की जांच होती है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। पेट की जांच की जाती है, पेट में किसी प्रकार की हानियां तो नहीं है, कोई प्रकार का आपको ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऐसे आपके कृत्रिम कृत्रिम उठन ओठन इसमें ओटनियाँ शामिल नहीं है, परंतु इसमें सीमित नहीं है, मतलब जो भी है पेट की जांच मतलब उल्टी उल्टी टाइप में आती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, उबटन महसूस तो नहीं होती, ये भी आपका चेक किया था। घुटनी टेकना, और मैंने आपको घुटनों की बता दिया। आपके जो घुटने होते हैं वो आपके मतलब धनुषाकार तो नहीं है, तो आपकी ये भी आपको चेक किया जाता है, मतलब आपको कोई नौकनी की समस्या तो नहीं है। आपके हाथ है वो भी आपको सीधे करवा के देख लिए जाते हैं कि आपके हाथों में कोई टेढ़ापन तो नहीं है, मतलब टेढ़ापन, और आपको धनुषाकार टाइप में हाथ होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। और मैं आपको सब और आपको पॉइंट बता दूं, तो आपको आपकी उंगली कोई टेढ़ी तो नहीं है, ये भी आपको चेक किया जाता है। और आपको आपके मतलब कोई भी आपको फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं हुआ है, तो ये भी आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके चेक हैं वो चेकअप होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पे त्वचा परीक्षण में भी दे रखा है। तो ये आप देखिए, कुष्ठ रोग तो नहीं है, गंभीर मुहासे तो नहीं है, मतलब मुहासे तो नहीं है ज़्यादातर, परमाणु जिल्द की सूजन, संक्रमक पूर्व एक्जिमा सुनिश्चित तो नहीं है, संपर्क त्वचा शोध तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, अल्सर बीमारी होती है वो तो नहीं है, बलबुनुमा त्वचा रोग तो नहीं है, मतलब बलबुलेना मतलब जो भी है आपकी त्वचा जल जाती है ना, उस हिसाब से आपकी कोई बलबुलेनुमा तो वो त्वचा रोग तो नहीं है, क्रॉनिक लिफ्टेंस तो नहीं है, फंगस संक्रमण तो नहीं है, ऐसे सारे आपको चेकअप किए जाते हैं आपके। और ये भी आपको आप पढ़ लीजिए, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनमें आपकी कोई कमी तो नहीं है। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, जो भी आपका सारा होता है वो आपका टेस्ट वहाँ पे चेकअप कर लिया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट और सारा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, वो सारे आपको टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि कोई बीमारी तो नहीं है आपको, शुगर की बीमारी तो नहीं है, ऐसे सारे चेक किए जाते हैं आपके। तो ऐसे सारे पॉइंट्स होते हैं। फेफड़ों में आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी आपको पेट की जांच होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ऐसे अन्य के कारण ये भी तो आपको नहीं है, तो ये भी आपकी सारी चेक की जाती हैं। तो ये आपका सारे चेकअप किया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी आपका आपके आपकी आंखों में ये भी चेक किया था, आपकी आंखों में कोई कलर विजन तो नहीं है। अगर कलर विजन होगा तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलने वाला है। और मतलब एक आध दो पॉइंट आपकी आई साइड है वो वीक चल जाएंगी, पर जो कलर विजन की समस्या है वो जन्म से ही होती है, वो सही नहीं हो पाती है, तो इसलिए जो भी है आपको सीधा रिजेक्शन मिलता है कलर विजन पर। तो कलर विजन में कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप वैसे ही समझ जाना, जो भी आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ आपको डिस्टेंस दिया जाता है 6 मीटर का, आपको कुछ डिस्टेंस दे करके आपको उससे पढ़वाए जाते हैं अक्षर से। तो आपको वो पढ़ते हुए तो आपकी आँख है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और आपको कुछ बिंदु बिंदु टाइप में कुछ आपको दे रखा है, उसमें अंक लिखे होते हैं, अंक को आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि आपको तरह तरह के कलर्स में होते हैं, तो आपको उसमें बताना पड़ता है ये कौन इसमें कौन सा नंबर है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और
मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मेडिकल एग्जामिनेशन की। अगर आप में ये कोई दिक्कत है तो आप जो मेडिकल है वो बहुत ही संभल के जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल ही चले जाएं, कोई निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेडिकल एग्जामिनेशन। और मैंने आपको विशेषकर एक बात बताई है, वही आप ध्यान रखना। अगर आपको वहाँ के डॉक्टर्स कोई पूछें आपकी हड्डी कोई भी आप में मतलब कोई भी कमी तो नहीं है, मतलब कोई टूटा फूटी तो नहीं है, तो आपको वहाँ पे सीधा मना करना है। अगर मना नहीं करते हो तो वो आपका जो है बारीकी से आपका टेस्ट करेंगे, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे वो आपको कोई ना कोई पॉइंट दे करके आपको बाहर कर देंगे। और मैं आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, आपके अगर अगर आपको 5 पॉइंट तक आपको सीमित दिया जाता है, मतलब आप 5 पॉइंट तक आपके हैं, तो आप उसमें आपका रीमेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपके 5 से ज़्यादा निकलते हैं, 6 से 7 आपके निकलते हैं, तो आपको बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहाँ से रिजेक्शन मिलने वाला है आपको। और मैं आपको बता दूं जो बात है वो, तो आपका जो ये फिजिकल टाइम में आपका जो भी है हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और वेट का आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिर आप जब मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको दोबारा से ही आपको हाइट भी मापी जाएगी, चेस्ट मेजरमेंट भी किया जाएगा, जो भी है आपका सारा कुछ होने वाला है उसमें ही। तभी आपको मेडिकल पीएचडी के टाइम में भी होने वाला है, और आपका मेडिकल टाइम में भी आपका सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।